अजीजी 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में केपी सिंह देव नान बाबा के यहाँ मौजूद हैं और सामरी विधानसभा क्षेत्र का एक कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी की जड़ कहा जाए, हम उनके पास मौजूद हैं। और अभी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बने 8 महीने हो गई है, तो इस संबंध में हम बाबा साहब से जानना चाहेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और आम जनता के साथ या हमारे क्षेत्र में अपने छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासन कैसा काम कर रही है। इस संबंध में हम जानना, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी के डबल इंजन की सरकार बने 8 महीने हो गए और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आए दिन घटनाएं घटती जा रही है। दिन दहाड़े जैसे रामानुजगंज में ज्वेलरी में 8 करोड़ की लूट हो गई, कई जगह पे हत्या, जैसे सीतापुर में एक लेबर को एक ठेकेदार के द्वारा 10 फीट नीचे गड्ढे में दबा दिया गया। और अभी एक घटना सिर कटा हुआ बलरामपुर जिले में ही किसी बच्चे का मिला है। और भी कई जगह पे इतना अराजकता फैल गया है कि मतलब ऐसा मुझे लगता है कि कभी मेरे जीवन में नहीं हुआ था। तो इस संबंध में आप क्या कहना? देखिए, मेरा कहना ये है कि 10 माह लगभग छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की शासन, जिसके मुखिया हमारे माननीय कौन है, विष्णुदेव साय जी हैं। और जब से भाजपा सरकार बनी तब से छत्तीसगढ़ में वास्तव में चोरी, डकैती, हत्याएं, आपके गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र कवर्धा की घटना आप देखें, रामानुजगंज में दिन दहाड़े डकैती की घटना देखें, किसी का सिर कटा हुआ, जैसा आपने बताया कि भाई सीतापुर में मजदूर को 10 फीट नीचे गाड़ा गया। ये सब अपराध जो बढ़ रही है, ये इस बात का सूचक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रशासन पर कसावट नहीं है और बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस 8-10 साल में 32,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी अभी तक। आखिर इस राशि का सदुपयोग दुरुपयोग कहाँ ये कर रहे हैं, ये जनता को इनको बताना चाहिए। आज भाजपा के नेता जगह जगह में सिर्फ काम स्वीकृत, निर्माण कार्य स्वीकृत कराने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कार्यकर्ताओं से जमा कर रहे हैं। इससे मैं भारतीय जनता पार्टी को आगाह कर रहा हूं कि ये उनकी ही आने वाले समय में काफी नुकसान होना है, उनकी ही बदनामी होनी है। और ये सब कार्य वो छोड़ें। वास्तव में देश में, प्रदेश में इनके पास बजट ही नहीं है, ये निर्माण काम देंगे कहाँ से? सब तो महतारी वंदना योजना में जा रही है, धान खरीदी योजना में जाएगी, ये पैसा लाएंगे कहाँ से? तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार को अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए और अपने सही जो वादे किए हैं उसके अनुसार कुछ काम करके दिखाना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी बाबा साहब, और एक सवाल था मेरे मन में, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था बीजेपी के द्वारा, और आज आप देख रहे होंगे अंबिकापुर रामानुजगंज रोड है, रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, पता नहीं चल रहा है। अगर पानी नहीं आती है तो धूल इतना उड़ता है कि लोगों को इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है। अगर बारिश हो जाती है तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, इतना कीचड़ भर जाता है। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, वास्तव में सड़क की हालत बलरामपुर जिले में काफी जर्जर है। तो आदरणीय भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उस समय जो बलरामपुर जिले में
ये कुसमी सामरी रोड बनी है, वो रोड आज तक थोड़ा सा ठीक है। बाकी आप अंबिकापुर से लेकर के रामानुजगंज जाए तो लगेगा कि सड़कों में मछली पालन हो सकती है, जैसा बरसात हो रही थी इस वर्ष। और बहुत दुर्घटनाएं हुई हैं। जनता इस बात को देख रही है, महसूस कर रही है। बीजेपी सरकार को चाहिए कि इसमें तत्काल सुधार करें और सड़क निर्माण जनहित को देखते हुए करना चाहिए। और बाबा साहब, जैसे बीजेपी के द्वारा तो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कही गई थी, और बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में जब भी कोई बात करना चाहता है बीजेपी नेताओं से, तो वो लोग बात को टाल मटोल करके इधर उधर घुमाने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, इस समय मैं बड़ा स्पष्ट कहूं कि 2 करोड़ रोजगार की जो बात मोदी जी ने कहा था, 15-15 लाख की बात जो कही थी, वो तो काफी पुरानी हो गई। उन सबों पर तो ये अमल कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आज आप तत्काल में कल जो हरियाणा से चुनाव की रिजल्ट आई है, उससे तो यह स्पष्ट हो गया कि इस देश में लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो चुकी है। एक तंत्र है, वो नरेंद्र मोदी तंत्र है। एक तंत्र है जो चुनाव आयोग राजीव कुमार जी हैं। ये देश को किस ओर ले जाएंगे, ये जब तक इस देश में क्रांति नहीं होगी तब तक। और मेरा मानना यह है कि सभी राजनीतिक दलों को यह चाहिए कि चुनाव का आने वाले समय में पूर्ण रूपेण बहिष्कार करें। प्रजातंत्र की पद्धति में ऐसा चुनाव होना, मनमानी का रिजल्ट ले लेना, ये तो काफी निंदनीय और दुखद होगा। और एक आखिरी सवाल है बाबा साहब, सन 2014 की ही पुरानी बात ही कर रहा हूं मैं। नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय एक स्लोगन चला था कि नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इस अच्छे दिन का क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? लोग तो महंगाई से इतना त्रस्त हैं कि लोगों का कहना है कि हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। इस संबंध में ये तो वर्तमान में आपने हरियाणा चुनाव में देखा होगा, जिस सभा में नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं वहां 10,000 की भीड़ नहीं है, और वो 10,000 की भीड़ भी जुट रही है तो पैसे दे करके जुट रही है। हमारा माननीय राहुल जी जिस सभा में पहुंच रहे हैं, लाखों की भीड़ हो रही है। इसके बाद भी हम कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है, तो ये काफी दुखद है और प्रजातंत्र का विनाश है देश में। मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में क्रांति तो होकर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें अजीजी 24 न्यूज चैनल के साथ। मैं शमसुद्दीन अंसारी, प्रधान संपादक अजीजी 24 न्यूज चैनल। धन्यवाद।